बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और आज जो उसमें हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ऑपरेटर्स इन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उन्हें किन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। के ऑपरेटर्स जो हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम डाटा पे कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। These include arithmetic, relational, logical and assignment operators। केस में क्या है, हमारे पास arithmetic है, relational है और logic है और assignment operators वगैरह हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास arithmetic operators है। arithmetic operators हमारे पास addition, subtraction, multiplication, division ये वाले operators होते हैं। इन्हें हम कंप्यूटर में arithmetic बोलते हैं। arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on the values या numbers। arithmetic operators की मदद से हम arithmetic operations जो हैं वो perform कर सकते हैं values पे या numbers पे। The GW Basics defines the following standard arithmetic operators। GW Basics में ये standard arithmetic operators जो है वो define किए गए हैं और आप इनको use कर सकते हैं। पहले हमारे पास addition के लिए सिंपल वही साइन जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। addition का है algebraic फॉर्म में, मैथ्स में हम उसको a+b लिखते हैं और कंप्यूटर में भी हम उसको a+b लिखकर परफॉर्म कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी सेम है, -a-b और a-b हम इसको ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक यूज़ होता है कंप्यूटर्स में और अलजेब्रा में हम इसको क्रॉस से डोनेट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स में हम इसको स्टैटिक से यूज़ करते हैं। डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश साइन यूज़ होता है, a/b और a/, ये भी मैथ्स में भी सेम है और कंप्यूटर में भी सेम है। ये बेसिकली आपको मैथमेटिकली और कंप्यूटर में आपको इसको कंपैरिजन करके बताया गया है। इस तरह एक्सपोनेंट पावर होती है, हम कंप्यूटर्स में इसको कैप से डोनेट करते हैं, मैथमेटिक्स में a⁴n लिखते हैं और मैथ्स कंप्यूटर्स में हम इसको a⁴n लिखते हैं। कैप n या a⁴n बोलते हैं इसको। निगेशन के लिए नेगेटिव यूज़ होता है, -a और -a मैथ्स में भी सेम है, कंप्यूटर में भी सेम यूज़ होता है। इस तरह अगर मॉड हमने कैलकुलेट करना है मॉडुलस तो हम इसको मैथमेटिकली मॉड बोलते हैं और मैथमेटिक्स में भी इसको मॉड से डोनेट किया जाता है और कंप्यूटर में भी मॉड a मॉड b। नेक्स्ट है हमारे इंटीग्रल डिवीजन। इंटीग्रल डिवीजन जो है वो फॉरवर्ड स्लैश से यूज़ की जाती है, a/b और a/b सेम होता है। इंटीग्रल डिवीजन मीन्स कि इसमें जस्ट हमें इंटीजर्स आएंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यूज को निगलेक्ट कर दिया जाता है। द यूज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑपरेटर्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। के पहले 6 ऑपरेटर्स है उनका यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द लास्ट 2 ऑपरेटर्स आर मॉडुलस आर कॉल्ड द रिमाइंडर ऑपरेटर। मॉड को हम रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास नंबर है 7/3। अगर आप 7 को डिवाइड करें 3 से तो 3 to the 6, नीचे 1 आपके पास रिमाइंडर बचता है। तो ये रिमाइंडर जो है ये हमारा मॉडुलस है, जो नीचे वैल्यू लास्ट में वैल्यू बचेगी वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। एंड इंटीग्रल डिवीजन टू द डिवीजन ऑपरेटर विच रिटर्न्स द क्वोशंट, द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द। ठीक है, इंटीग्रल डिवीजन जो है वो हमें क्वोशंट रिटर्न करता है, हमारे होल नंबर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है या मॉड बोलते हैं जिसको, वो हमें रिमाइंडर जो है ना वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ a/b आर 2 इंटीजर्स हैविंग द वैल्यूज 8 and 3 रिस्पेक्टिवली, then the express a mod b will be evaluated to 2 which is the remainder of the integral division। अभी क्या है, 8/3 तो 3 to the 6 और रिमाइंडर 2, तो 2 जो है हमारे पास रिमाइंडर आ गया। द इंटीग्रल डिवीजन डज नॉट अलाउ द फ्रिक्शनल वैल्यू इन द क्वोशंट। इंटीग्रल डिवीजन जो है वो फ्रिक्शनल वैल्यू मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यूज इनमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। इट ऑलवेज रिटर्न द क्वोशंट एज द होल नंबर। कि क्वोशंट जो है वो हमें एज ए होल नंबर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन a/b फॉर अबव 2 वेरिएबल्स a b विल बी 2, 3 to the 6, लेकिन 2 रिमाइंडर आ गया और ऊपर जो हमारे पास जो क्वोशंट बचा वो 2 था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर कैलकुलेट करना और इंटीग्रल डिवीजन मीन्स कि हम होल नंबर्स में लेते हैं, हम पॉइंट में जाके वैल्यूज को सॉल्व नहीं करते, जस्ट वो हमें होल नंबर रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज इवैल्यूएट टू ट्रू और फॉल्स। ये हमेशा जो रिटर्न करेंगे रिजल्ट या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 2 ही पॉसिबल स्टेट्स हैं। दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन जीरो वैल्यूज इन मोस्ट केस 1 इफ द रिलेशन एक्सप्रेशन वैल्यूज टू ट्रू। नॉन जीरो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारा 1 आएगा और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो हमारा 0 आएगा। 0 जो है वो फॉल्स के साथ हमारा कनेक्टेड है और ट्रू को हम 1 के साथ कनेक्ट रखते हैं मैथ्स कंप्यूटर्स में। देयर आर 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स इन बेसिक। सपोज a and b and c आर 3 इंटीग्रल वेरिएबल हैविंग द वैल्यूज 1 2 3 2 1 5 and 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। देन कहता है फर्ज करें कि आपके पास 3 वेरिएबल है, इंटीग्रल वेरिएबल है जिनकी वैल्यू a की वैल्यू है 1 2 3, b की वैल्यू है 1 2 5
215 एंड सी की वैल्यू है 123। तो देन हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, ये देखें आपको एक्सप्लेन किया उन्होंने बताने के लिए कि ये किस लिए यूज होते हैं। इक्वल साइन, सिंबल इक्वल, एक्सप्रेशन ए इक्वल टू सी, ए वैल्यू इक्वल टू सी, ट्रू हो गया और रिजल्ट क्या आया नॉन जीरो। लेस देन बी, लेस देन बी। अब ये जो साइन है इसको हम कैसे याद रखेंगे, लेस देन है ग्रेटर देन है। जो इसकी क्लोज साइड होती है, जैसे कि ये आपको ये क्लोज साइड नजर आ रही है, क्लोज साइड पे जो नंबर होगा वो लेस देन होगा। जैसे बी लेस देन ए या ए ग्रेटर देन बी पढ़ते हैं इसको। इसी तरह ए ग्रेटर देन सी या सी लेस देन ए। ओपन साइड जो होती है वो ग्रेटर होती है और हमारे पास जो क्लोज साइड होती है वो हमेशा लेस होती है। अब बी ग्रेटर देन, बी लेस देन ए, बी की वैल्यू है हमारे पास 215 और ए की वैल्यू है 123, तो ये फॉल्स हो गया ना, बी जो है वो लेस देन नहीं है, बी ग्रेटर देन है ए से, तो फॉल्स और रिजल्ट क्या है हमारा जीरो। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, फॉल्स जीरो। ए लेस देन एंड इक्वल्स टू बी, इसको हम पढ़ते हैं ए लेस देन एंड इक्वल्स टू बी, क्या ए छोटा है या बराबर है बी के, ट्रू है। ए जो है वो क्या है हमारा, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, ए जो है वो छोटा है बी से, तो ये ट्रू हो गई। इसी तरह ए बी जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू ए, कि बी जो है वो लेस देन है या इक्वल टू ए है, या ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, दोनों तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल भी, या ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो ये भी फॉल्स हो गया। और नॉट के लिए हमारा यूज होता है नॉट इक्वल्स टू ए, दोनों कैप्स को हम यूज करते हैं, ग्रेटर देन और स्मॉल, लेस देन को और ग्रेटर देन को, इनको कंबाइन करके लिखते हैं, तो फिर नॉट इक्वल्स टू बी, के ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ए की वैल्यू है 123 और बी की वैल्यू 125, ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये वैल्यू भी हमारी ट्रू है। तो रिलेशन ऑपरेटर जो है वो दो नंबर्स को आपस में कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास जो है वो यूज होते हैं, इनकी मदद से हम जो है वो कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वन, कि सिंपल कंडीशंस को कंबाइन करके अब हमें और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बनाने के लिए हमारे यूज करते हैं। बाय कंडीशन वी मींस एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटिंग टू ट्रू और फॉल्स, कंडीशन से मुराद यहाँ पे वो एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली रिलेशन ऑपरेटर्स को कंबाइन करके राइट करने के लिए यूज होते हैं। There are three basic logical operators in basics. These are and, or, and not. And means and, or, and not. And हमारा जो होता है वो डॉट से डोनेट होता है, और जो है वो प्लस से डोनेट होता है, नॉट जो है वो नॉट ही रहता है। The first logical operator is and. When combine the conditions, evaluates to true if both conditions are true. First, let's suppose हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, a greater than a, b जो है वो लेस देन ए और ए ग्रेटर देन सी। अब इनको हम कंबाइन करें अगर एंड की मदद से, तो क्या होगा, बी लेस देन ए एंड ए ग्रेटर देन सी, और ये पूरा एक्सप्रेशन तभी हमारा ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होंगी। बोथ एक्सप्रेशन जब तक ट्रू नहीं होंगे तो हमारा पूरा रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। एंड में दोनों वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी होता है, अदरवाइज इट वैल्यूज टू फॉल्स। The second logical operator or when combines two conditions evaluates to true if any of the condition is true. अब और में क्या होता है, अगर आपने दो एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन किया और की मदद से, अगर उसमें एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हमारा पूरा और जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये वही है जो आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने 5 में आई थिंक आप लोगों ने पढ़े थे, हमने इनके गेट्स भी पढ़े थे, इनके डायग्राम्स भी पढ़ी थी 9th में। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। सिमिलरली द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर इज नॉट व्हेन अप्लाइड टू द कंडीशन रिवर्स द रिजल्ट। अब नॉट क्या करेगा, लेट्स सपोज कि ए जो है वो हमारा फॉल्स है, उसकी वैल्यू 0 है, नॉट ऑफ ए जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा, उसकी वैल्यू को रिवर्स करने के लिए यूज होता है नॉट। नेक्स्ट इट मीन्स दैट इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। फर्ज करें कि अगर कोई रिजल्ट हमारा ट्रू है, अगर हम उसको नॉट साथ लगा दें तो वो फॉल्स हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, मीन्स अगर कोई फॉल्स है तो उसके साथ नॉट लगा दें तो वो ट्रू हो जाएगा, मीन्स ऑपोजिट करने के लिए, उल्ट करने के लिए यूज होती है। इन एन एक्सप्रेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर परफॉर्म्ड आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, के इन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं आफ्टर अरिथमेटिक एंड रिलेशन ऑपरेशंस। मींस कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें अरिथमेटिकल और रिलेशन ऑपरेटर्स दोनों हैं ऑपरेशंस, तो हम इन दोनों को पहले परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेंगे। प्रेसिडेंस ऑर्डर है कि हमने किस हिसाब से सॉल्व करना है, जैसे कि आपने मैथ में डिमास रूल पढ़ा है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन हम फॉलो करते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपको दे के टेबल की मदद समझाने की कोशिश की गई है। लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉट क्या होगा, अगर वैल्यू उसकी एक्स की वैल्यू ट्रू है और एक फॉल्स, दोनों ले ली, ट्रू फॉल्स,
और अगर हम उसको नॉट के साथ करेंगे एवेल्यूएट, तो नॉट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ट्रू की वैल्यू फॉल्स हो गई और फॉल्स की वैल्यू ट्रू हो गई, रिवर्स कर दिया। इसी तरह अगर एक्स हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और वाई जो है ट्रू फॉल्स हैं और हमने ए एक्स एंड वाई निकालना है, तो जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी हमारा एंड ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाता है। देखें यहाँ पे दोनों ट्रू थे, देन ट्रू है, बाकी ये ट्रू ये फॉल्स ट्रू फॉल्स भी फॉल्स। इसी तरह हमारे पास अगर एक्स और वाई निकालना है हमने, तो क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, वाई की वैल्यू ट्रू फॉल्स। और अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें और के साथ, अब आप देखें अगर एक भी ट्रू है वैल्यू तो ये ट्रू हो जाएगी, दोनों ट्रू है, ट्रू फॉल्स ये भी ट्रू हो जाएगा और फॉल्स ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा और ऑपरेटर में अगर हमारे एक्सप्रेशन में कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो रही है तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाता है, और एंड ऑपरेटर में अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू भी हमारी फॉल्स हो रही है तो हमारा पूरा जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाता है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर थे जो कि हम इन्हें कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं GW बेसिक्स में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।